हमारे यहाँ जो शिक्षा का स्तर है आज के समय में देखिएगा, एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ, प्राथमिक शिक्षा बिल्कुल जीरो हो गई है। प्राथमिक शिक्षा के चलते माध्यमिक शिक्षा फ्लॉप हो रहा है, और माध्यमिक शिक्षा के चलते उच्च शिक्षा जो भी है, कॉलेजेज में डिग्रियां मिल रही है और प्राथमिक विद्यालय में खिचड़ियां बट रही है। बहुत जगह तो खिचड़ियों का भी अभाव है, आप ऐसा भी पाएंगे, कुछ जगह जो है खिचड़ियां मिल रही है, कुछ जगह खिचड़ियों का अभाव। लेकिन मुख्य रूप से मूल जो स्वरूप है वो शिक्षा के स्तर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे होनी चाहिए, कैसे मिले, इस पे निश्चित तौर पे सरकार को सोचनी चाहिए। जैसे उन्होंने जो भी बात शिक्षा नीति के तहत रखी, आप देखिएगा कि हमारे देश में आजादी के बाद आज तक शिक्षा के नीति में सुधार नहीं हुआ है। बजट में सुधार हुआ है, शिक्षा के नीति में सुधार नहीं। जबकि आप देखेंगे कि 20 वर्ष के बाद कमोबेश मुख्य रूप से आदमी की जीवन शैली से लेकर के सब चीज बदल जाता है, तो आवश्यकताएं बदल जाती है। हम चीज शिक्षा उसका बेस चीज है, और शिक्षा के नीति में सुधार नहीं होना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आज आजादी के अमृत महोत्सव हम मना करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा के नीतियों में क्या सुधार होने की आवश्यकता नहीं है क्या? जैसे आर्थिक रूप से आप देखेंगे इकोनॉमिकली फॉर्मेशन की बात हो रही है, लेकिन आपकी उसकी नीतियों में सुधार नहीं है। आज बैंक पैसा अगर ऋण दे रही है तो वो किस मानक पे दे रही है, उसको क्या करना चाहिए, इस पे भी सुधार नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आपको फॉर्मेशन रिफॉर्मेशन करनी है तो आपको ये सोचना होगा कि मुझे सेगमेंटेशन वाइज मुझे कैसे सफलताएं मिले, इस पर चर्चा होनी चाहिए, और इस पर समीक्षा करके आगे समाज को इससे कैसे लाभ दिया जा सकता है, इस पर सरकार को संजीदा होना पड़ेगा। यानी सरकार नियम कानून बना देती है, कैसे उसे अनुपालन कैसे होना है, इसकी रूपरेखा बेहतर अभी तक नहीं। हाल ही में देखिए शिक्षकों की ड्रेस कोड लाया गया कि आप जो है जींस टी शर्ट पहन के नहीं आ सकते, आप सिलाया और पैंट पहन के आए। बिल्कुल, इसके लिए ना कोई गाइडलाइन दी गई, ना ड्रेस कोड तय किया गया कि कौन सा ड्रेस पहनना है, ना कोई सूचना, सरकार ने डायरेक्ट घोषणा कर दी कि आप पहन के आइए। नहीं, ठीक है। देखिए, अच्छा करना कोई खराब चीज नहीं है, अच्छा करने के लिए थोड़ा प्रयास भी किया जाता है और थोड़ा सा बुरा भी लगता है, लेकिन अच्छा किसके लिए होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत जरूरत की विषय है। तो शिक्षक को अगर गाइडलाइन दिया गया तो उनका अनुपालन वो करे, उनके लिए पहले वो शिक्षक से बात करें और क्या बेहतर कर सकते हैं उनकी भी राय को ली जाए, क्योंकि लोकतंत्र में आप डिक्टेटरी नहीं करते। जैसे अभी देखिएगा, एक अभी बिजली का मुद्दा उठा, ठीक है, हमारे विजेंद्र जी मंत्री हैं और विजेंद्र जी ने कहा कि जो नहीं करेंगे उनका बिजली काट दो। अरे भाई, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र थोड़ी है कि आप निर्णय करने वाले कौन होते हैं। फ्री में आप चैरिटी कर रहे हैं बिजली क्या? आप फ्री में बिजली नहीं दे रहे हैं, पब्लिक के लिए सरकार है, पब्लिक को लाभ देने के लिए ही सरकार की नीतियां बनती है। तो आप देखिए, पहले जो मीटर लग रहा था क्या वो गलत था? बहुत आदमी है आज के समय में कीपैड का मोबाइल यूज कर रहे हैं, कुछ आदमी स्मार्टफोन से भी उनका काम नहीं चल रहा है, तो वो आज के समय में लैपटॉप, कंप्यूटर्स वगैरह से जो भी साधन इक्विपमेंट उनको चाहिए उसकी वो रिसोर्सेज को यूज करते हैं। लेकिन ये तो व्यक्ति की अभिव्यक्ति है ना, आपका सिस्टम है, आप उसका कार्यान्वयन कैसे करेंगे, आप उसका अनुपालन कैसे करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इनफोर्सली आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए, बिजली एक्ट जो है उसको पढ़िए, उसमें आपने क्या अधिकार दिया है जनता को, ठीक है, आप उसको भी पढ़ने की आवश्यकता है। आप किसी के मीटर को काट के हटा करके नहीं, हाँ, अगर कहीं से भी अगर उसका एक पैरामीटर है कि आप बिजली डिस्कनेक्शन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए होगा कि उस पैरामीटर पर अगर वो पब्लिक नहीं है तो आप उसका डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इनफोर्सली आप नहीं कर सकते हैं कि आपको ये मीटर आज हटाना है और आज ये मीटर लगाना है।